विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब बढ़े। कि आसक्ति की वजह से जो चिपकाव हो रहा था, खेल भी तनाव बन रहा था, तो जीवन तो बनने वाला ही था। अब खेल भी तनाव नहीं बनेगा, जीवन से भी प्यार होगा और चारों तरफ जो हमारे हो रहा है उससे हम सीख सकते हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परम चेतना, सभी तालमेल में आ जाएं, सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है, डिवाइनली डिजाइन जो प्रोग्राम है हर मनुष्य में काम करे, जैसे हर जीव में काम कर रहा है। हर जानवर हर पौधा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है। मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए, प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे। सभी अपनी शक्तियों को पहचाने। जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता, दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को दुख नहीं पहुंचाता, ईर्ष्या द्वेष घृणा से बीमारियों को आकर्षित नहीं करता। हे परमात्मा, हर मनुष्य से नफरत द्वेष घृणा डर समाप्त हो जाए ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी सहज मन के साथ आहार ग्रहण करें,
भोजन खाएं जिससे सभी स्वस्थ रहें। तोलू मन के अनुसार खाया गया अन्न बीमार करता है। स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि, विवेक चेतना पूरी समझ के साथ काम करे ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहां तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है, उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले। सभी के लिए की गई प्रार्थना आपका स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए, रहे केवल सहज मन, दिशायुक्त बुद्धि, शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन, स्वस्थ शरीर। प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तपर्पण करें।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। कि आसक्ति की वजह से जो चिपकाव हो रहा था, खेल भी तनाव बन रहा था। तो जीवन तो बनने वाला ही था, अब खेल भी तनाव नहीं बनेगा, जीवन से भी प्यार होगा। और चारों तरफ जो हमारे हो रहा है उससे हम सीख सकते हैं कुदरत में कैसे तनाव रहित सारे कार्य किए जा रहे हैं। पहले ही मनन करके तैयारी कर लेनी है। और जैसे बताया कि एक इंसान एक्स जो कंप्लेन करता है, वाई सुनता है, फिर वो पास करता है। जेड है जो अंधे की तरह देखता है, बहरे की तरह सुनता है, इसलिए भजन ही गाते रहता है। हमें डिसाइड करना है, हमें एक्स बनना है, वाई बनना है कि जेड बनना है। एक्स कंप्लेन करते रहता है, बाद में मुक्त हो जाता है, फ्री हो जाता है, मगर वाई बेचारा ढूंढते रहता है, परेशान रहता है। और जेड जो है उसको मालूम है कि अब ये क्या पास कर रहा है, मुझे नहीं लेना है, वो सजग रहता है। तो जेड बनना है हमें, सही प्रतिसाद आगे भी हम दे पाएँ। किसी की काउंसलिंग कर रहे हैं, काउंसलिंग यानी किसी का दुख सुन रहे हैं, दूसरे का तनाव कम करने के लिए सुनना बहुत बड़ा काम करता है। किसी का दुख सुनना भी उसको तनाव से मुक्त करता है। तो जब हम सुन रहे हैं तो अपने आप से ज़रूर पूछें कि क्या मैं खुद हर मदद से बाहर आ चुका हूँ, या ये देखे कहीं सामने वाले का दुख मुझे चिपक तो नहीं जाता, तो मैं तैयार नहीं हुआ हूँ, अभी मुझे और तैयार होना है, मुझे अभी सुनने की कला सीखनी है। कहाँ मैं आसक्त हो जाता हूँ, आइडेंटिफाई हो जाता हूँ। तो इस तरह आज जो जो बातें आपको बताई गई तनाव पर, उन सब पर मनन करेंगे। हमारी पुअर मेमोरी जो हमें तनाव देती है, उनको नए ढंग से देखेंगे, बच्चे की तरह देखेंगे। बच्चा कैसे देखता है, वो कैसे डेकोरेट करता है, उस तरह कार्टून बनाएंगे उसे। और फिर वो जब याद आएगा तो हमें हंसी आने वाली है, अपनी पुअर मेमोरी पर हंसी आने वाली है। पहले तनाव आता था, अब हंसी आने वाली है। ऐसी कुछ बातें हमने आज सीखी। और जो भी तरीके बताए गए हैं अलग अलग उदाहरणों के साथ, रिमाइंडर्स दूसरे को बता पाए। सामने वाला कह रहा है क्या नाराज़ हो, ये हो वो हो, तो हम उसको पहले ही बता पाए तो सामने समझ गया। उसको थोड़ा समय देना है, ये थोड़ा अपने आप को तनाव से मुक्त करना चाहता है। आप सामने वाले को बताना चाहते हो कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ और मैं भी खुद दुखी नहीं हूँ, मैं थोड़ा मौन में रहना चाहता हूँ, तो कोई मुद्रा बनाओगे ना, उसको कहोगे अभी मैं मौन में रहना चाहता हूँ, खाली एक इशारा भी किया तो सामने वाला समझ जाएगा। तो ये इशारे हमें पहले से ही घर में बनाकर रखने हैं। तेज संसारियों को तो मुद्राओं के द्वारा एक दूसरे को कम्युनिकेट करना आना चाहिए, वरना सामने वाले को भी टेंशन आते रहता है। तो हर एक मुद्रा, कोई भी मुद्रा बनाए, जो मुद्रा बताई गई ज़रूरी नहीं वही करे, जो भी मुद्रा आपके लिए सहज है उस मुद्रा के द्वारा सामने वाले को बता रहे हैं कि कुछ देर में मनन करना चाहता हूँ। तो एक मुद्रा दिखाई, अब ये कुछ मनन करना, तो सामने वाला आसानी से छोड़ देगा। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।